समय जब बाढ़ आया हुआ था, लालू जी कहते थे बाढ़ आया है, मछली निकालो, मछली खाओ, आराम से रहो। और आज वो सरकार पर तंजे कस रहे हैं। बात वो नहीं है, बात है कि अपने आप को दिखाना वो चाह रहे हैं कि हम भी जिंदा हैं। एक्चुअली राजद पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में इन दिनों बाढ़ का कहर जारी है। खासकर नेपाल के तराई वाले इलाके और उत्तरी बिहार के कई सारे जिले बाढ़ की जद में हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव उन जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां पहुंचकर लोगों के दुख दर्द को बांटने के साथ साथ सरकार पर हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार ने बाढ़ के लिए कोई राहत सुविधा उन लोगों को नहीं पहुंचाई है। आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रदेश मंत्री डॉक्टर पूनम शर्मा हैं। आज उनसे इन पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। क्या सचमुच जो सरकार है वो उन लोगों तक राहत नहीं पहुंचा रही है? धन्यवाद। तेजस्वी यादव कल मधुबनी दरभंगा पहुंचे थे। वहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो उन लोगों की मदद नहीं कर रही। उन्होंने पूरी सब्जी बांटा, लोगों को पैसे ही बांटे। क्या सचमुच सरकार वहां तक नहीं पहुंच पा रही? देखिए, सरकार की बात अगर आप पूछ रहे हैं हमसे, तो तेजस्वी यादव जी अभी कर क्या रहे हैं वो खुद उनको पता नहीं है। चुनाव का समय है, बाढ़ के जगह पर वो जा रहे हैं, वहाँ जाके खुद पैसा बांट रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बांट रहे हैं और दूसरे सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सरकार हमारी क्या कर रहे हैं अभी दिख नहीं रहा है? आप बताइए, खुद ही बताइए कि तेजस्वी जी का ये आरोप निराधार इसलिए है कि अभी वो घर से निकले हैं। अगर इतना ही चिंता इनको होती तो इसके पहले इन्होंने जो बाढ़ की अभी दुर्दशा इसके पहले हमारी सरकार के पहले जब थी तब वो क्या कर रहे थे? पूरे उस समय जब बाढ़ आया हुआ था, लालू जी कहते थे बाढ़ आया है, मछली निकालो, मछली खाओ, आराम से रहो। और आज वो सरकार पर तंजे कस रहे हैं। बात वो नहीं है, बात है कि अपने आप को दिखाना वो चाह रहे हैं कि हम भी जिंदा हैं। एक्चुअली राजद पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और उनके पिताजी जेल में हैं। और जब जेल में रह कर के वहाँ से वो राजनीति करना चाह रहे हैं और अपने बेटे को क ख ग सिखा रहे हैं, तो ऐसे में तो उनके पास मुद्दा यही होना चाहिए। रही सरकार की बात, तो सरकार तो आप देख रहे हैं पुल बन रहे हैं, बाढ़ राहत में भी काम हो रहा है। अभी का समय संक्रमण काल चल रहा है कोरोना का, और इस तरह की स्थिति में हमारे बिहार में अभी सभी लोग त्रस्त हैं। सरकारें काम कर रही है, लेकिन इस हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ संख्या है मरीजों का कि कहीं न कहीं से आदमी सोच रहा है कि अभी राजनीति हम किसी और मुद्दा पर ना करें। बिल्कुल, लेकिन तेजस्वी यादव पहले ये वकालत कर रहे थे कि इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं होना चाहिए, स्थगित होना चाहिए, क्योंकि संकट की स्थिति अभी बनी हुई है बिहार में। और अभी भी वो कल जब गए थे तो उन्होंने वहां भी बोला था कि हम नहीं चाहते कि वोट दे जनता और फिर शमशान घाट सीधे पहुंच जाए। तो एक तरफ से बिल्कुल सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है जनता का वेलफेयर नहीं चाहती। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें तो सहज पहले ही बोलना चाहिए कि चुनाव नहीं होना चाहिए। वो तो हाँ और नाना के नीति में है। दूसरी बात है, चुनाव तो चुनाव आयोग की बात है, उसमें सरकारें क्या करेगी? चुनाव आयोग जो भी जिस तरह का भी निर्णय लेगा वो काम होगा। और तेजस्वी यादव अभी जो भी काम कर रहे हैं, हम लोगों को लग रहा है, सभी को लग रहा है कि वो चुनाव में एक मुद्दा बजाना चाह रहे हैं। चूँकि अभी स्थिति बिहार की बहुत हद तक हम लोग कोरोना के संकट से उबरने की कोशिश में है। सरकारें, हमारे पार्टी के लोग, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं कि कैसे इससे उबरे। चुनाव समय पर होगा, ये चुनाव आयोग का काम है, इसमें सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है। अगर उनको रुकवाना है तो रुकवा दें, कि चुनाव आगे बढ़वा दें। अगर जनता के प्रति उनको प्रेम है तो रुकवा दें, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो बस चुनाव आयोग का ही निष्कर्ष को देखेंगे। बिहार में जो ताजा हालात हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो इलाके, जो वाकई जो तस्वीर सामने आ रही है बाढ़ प्रभावित जिलों से, वो डराने वाली है और लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। उसको लेकर सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, बाढ़ पीड़ित इलाकों में हमेशा की तरह बाढ़ आ रहा है और कोशिश तो की जा रही है और अभी भी कोशिश की जा रही है। चूँकि थोड़ा मुश्किल अभी बहुत हद तक इसलिए भी हो रहा है कि समस्याएं ज़्यादा हो चुकी है और हाथ में जो काम है वो सरकार उसी तरह से हद तक कर रही है। बाढ़ पीड़ित जगह पे भी जा रही है, वहाँ भी अभी देखिए नरेंद्र मोदी, हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सारे योजना दिया है बाढ़ पीड़ितों के लिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत सारी योजना दी है और सबके नज़र वहाँ पर है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के
हर कार्यकर्ता वहाँ पर अपने अपने ढंग से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भी जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने भी मोर्चा संभाला है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है दोनों मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए काम कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ वहां घूम घूम कर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कोई काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।